फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने 27वीं तरमीम करवा कर इस्तिस्ना तो ले लिया है ताहयात कि उन पर कोई केस नहीं होगा, ना माजी का ना मुस्तकबिल का, और हाल में तो कोई जुर्अत ही नहीं कर सकता ऐसा सोचने की भी कि उन पर कोई केस करवा सके। तो अब इस कानून को हम परखते हैं दीन इस्लाम पर कि दीन इस्लाम में क्या ऐसे कोई कानून की गुंजाइश है या थी। क्यों परखते हैं? क्योंकि हम कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो हम ये परखते हैं क्योंकि हम अपने आप को कहते हैं जी हम दीन इस्लाम पर चलने वाला जमहूरी मुल्क हैं। तो दीन इस्लाम में क्या कोई ऐसी तरमीम हो सकती है किसी के हक में? क्या कोई ऐसा कानून पास हो सकता है कि किसी को ताहयात जो है वो इस्तिस्ना दे दिया जाए? तो मैं एक वाकया कोट करता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कबीला मखजूम की एक लड़की ने चोरी की, एक औरत ने, जिसका नाम फातिमा था। तो वो बहुत अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, बहुत बड़ा घराना था। तो उनकी बेटी ने एक चोरी कर ली फतह मक्का के दौरान ना। तो वो केस जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो साबित हो गया कि उसने वाकई चोरी किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका हाथ काट दिया जाए। अब वो बड़े ऊंचे घराने के थे, उनको ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि हमारा तो बड़ा नाम है, हम बड़े ऊंचे घराने से हैं, तो क्या हमारी बेटी का भी हाथ काटा जाएगा? तो उन्होंने कहा जी हम सिफारिश करवाते हैं किसी की। तो उन्होंने देखा कि हजरत जैद जो है उनसे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे थे, बहुत प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे। तो उन्होंने हजरत जैद से सिफारिश की कि आप जो है वो हमारी बेटी की या हमारी लड़की की सिफारिश कीजिए कि हो सकता है कोई हल्की फुल्की सज़ा दी जाए या मुआफ़ कर दिया जाए। तो हज़रत जैद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर जो है वो कहा कि ये बहुत बड़े घराने की है, तो आप इनके बारे में कोई जो है वो दरगुजर करें या कुछ भी करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या आप हदूदुल्लाह में मुझसे कोई बचत चाहते हैं? जो हदूदें अल्लाह ताला ने नाफिज की हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं उनमें कोई कमी बेशी करूं? क्या ऐसा हो सकता है? तो हज़रत ज़ैद ने फरमाया या रसूलल्लाह, मुझे तो ऐसे कहा गया था, मुझे नहीं मालूम था, तो आप मेरे हक में जो है वो मुआफ़ी तलब कीजिएगा और मुझे माफ़ कीजिएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा फरमाया और कहा ये तो फलां कबीले की बेटी है, बड़े ऊंचे कबीले की या ऊंचे घराने की बेटी है फातिमा। अगर फातिमा बिनते मोहम्मद जो कि मेरी बेटी है वो भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता इसी तरह। फिर ये भी कहा उस खुतबा में कि पुराने दौर में कौमें क्यों हलाक होती थी कि जब कोई उस कौम का बड़ा बंदा चोरी करता था, बड़े लोग या ज़्यादा पैसे वाले या बहुत ज़्यादा सरदारी वाले लोग कोई गलत काम करते थे, उनको छोड़ दिया जाता था। और जब कोई छोटे कबीले से, छोटे तबके से या कोई गरीब लोग कोई काम करते थे गलत, तो उनको सज़ा दी जाती थी। तो इसकी वजह से कौमें जो हैं वो तबाह हुई हैं बहुत सी। तो ये बात है। अगर हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहें तो ये कानून तो है ही इस्लाम के खिलाफ। ये कानून कहाँ से दीन इस्लाम में आ गया? दीन इस्लाम में तो इससे उलट कानून मिलते हैं। ना कोई नबी जो है वो जजाओ सजा के जो है वो उससे बढ़कर था कि बरतर था कि जो उस पर कोई जजाओ सजा का कानून नहीं लगना। ना कोई सहाबी था, ना कोई ताबई था, ना कोई तबा ताबीन था, कोई भी नहीं था। तो अगर यहाँ तो इस्लामी जमहूरिया कहना छोड़ दें पाकिस्तान को, तो या ऐसे जो फजूल जो कानून हम पास कर रहे हैं, क्या हमको खौफ नहीं आता अल्लाह ताला की हदूद से? क्या हमको ज़रा डर नहीं लगता कि अल्लाह ताला ने जो हदूदें नाफिज की हैं वो हम अपने लिए पास कर रहे हैं? अल्लाह ताला की हदूदों को छोड़कर अपने लिए कानून बना रहे हैं। क्या हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? तो फील्ड मार्शल साहब, आपको चाहिए कि ये एक फजूल सा कानून है, आप खुद ही इसकी तरदीद कर दे। हालांकि ये मेरी खुशफहमी है, ऐसा होना नहीं और मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी चले वो इमरान जो है, इमरान रियाज साहब, मैं भी उनकी तरह खुशफहमी पाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ आप खुद ही इस फजूल से, इस दीन इस्लाम के खिलाफ जो कानून पास किया गया है, इससे आप जो है वो
नागवारी का इजहार करें। आप कहें जी ये कि एक फजूल सा कानून है। हालांकि हुआ तो ये है, आपके साथ साथ वो कहते हैं बहती गंगा में कईयों ने हाथ धो लिया है। सदर ने भी कानून अपने लिए पास करवा लिया है जी, हमें भी इस्तिस्ना है। ठीक है, ये क्या बात है यार। ये जज़ाओ सज़ा का कानून अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला की हदूदें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है जो गलत काम करेगा उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, जो अच्छा काम करेगा उसको जज़ा मिलेगी। और आप इस सज़ा और जज़ा के कानून को आप जो ख़त्म करके तो अपने कानून बना रहे हैं। क्या आप हदूदुल्लाह से ऊपर बढ़ गए हैं? क्या आपको ज़रा खौफ नहीं आता? तो इसलिए खुदारा इस कानून को ख़त्म करें, ये फजूल सा कानून है। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से भी वो आगे बढ़ गए हैं? आयात मुबारक तो आप ऐसे सुनाते हैं तकारीरों में कि पता नहीं आप कितने बड़े हाफिज़ कुरान है, और आपका अमल ये है अपने लिए कि आप जो है वो हदूदुल्लाह को छोड़ रहे हैं पीछे। तो मेरी बात छोटी सी गुजारिश है कि ये फजूल से कवानीन बनाना छोड़ दीजिए। ठीक है, इनसे आपकी दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। इस्तिस्ना, ये किस बात के इस्तिस्ना है? किस बात का आपको खौफ और डर है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप हदूदुल्लाह को भी आप पैरों तले रौंद रहे हैं। ये कौन सी 27वीं तरमीम है भाई? ये दीन इस्लाम के खिलाफ तरमीम है, दीन इस्लाम के खिलाफ ये कानून है। इसको फौरन खत्म होना चाहिए। भागते चोर की लंगोटी से ही, और वो दूसरों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं, पता नहीं क्या क्या। और आम आवाम का कुछ भी जो है वो कोई कानून नहीं, कुछ भी उनको मिलना नहीं, अपने इस्तिस्ना लिए जा रहे हैं। भाई इसका जवाब देना पड़ेगा, और बहुत सख्त जवाब देना पड़ेगा। चाहे कोई हाफिज़ कुरान है या कोई इमाम मस्जिद है या कोई भी है।